पिथौरागढ़ की सुबह के बाद हमारा कारवां हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे पहाड़ों की ओर कारवां बढ़ता गया, वैसे वैसे दृश्य और भी अद्भुत होते गए। घुमावदार सड़कों पर चलती गाड़ियां कभी घाटियों के किनारे से गुजरती, तो कभी ऊंचे देवदार और चीड़ के जंगलों के बीच से निकलती। हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप सामने देखने को मिल रहा था। नदी की कलकल ध्वनि और घाटियों में गूंजती ठंडी हवाएं इस यात्रा को और भी जीवंत बना रही थीं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, वैसे वैसे वातावरण बदलता गया। हवा और भी ठंडी हो गई, सांसें थोड़ी भारी लगने लगीं, लेकिन हर यात्री के चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा की चमक थी। दूर कहीं बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देती, तो कहीं गहरी घाटियों में बहती नदियां मन को मंत्रमुग्ध कर देती। हर मोड़ पर कैमरे क्लिक होते रहे, लेकिन असली तस्वीरें तो दिल में उतर रही थीं। शाम तक हम एक शांत और दूरस्थ बस्ती में पहुंचे, जो चारों ओर से विशाल पर्वतों और गहरी निस्तब्धता से घिरी हुई थी। यहां का वातावरण इतना पवित्र और शांत था कि हर यात्री ने स्वयं को प्रकृति की गोद में सुरक्षित और स्थिर महसूस किया। गाड़ियाँ हैं, देखिए सारी लाइन से लगी हैं एक रो में, 1 बाय 1। और अभी जा रहे हैं हम लोग धारचूला। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है ये। बीच में स्टे भी है थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह देखने के लिए। तो अभी चलते हैं, कंटिन्यू जर्नी आपको दिखाते रहेंगे। अभी एक जगह स्टे किया है और अभी थोड़ी देर में धारचूला पहुंच जाएंगे। और पूरा जो व्यूज़ है बहुत ही शानदार है। प्रकृति का जो नेचर का जो ये रास्ता है, एक बार ज़रूर देखना चाहिए। सफर करते करते लगभग 2 बज गए थे और हम 2:30 बजे तक धारचूला पहुंच गए थे। रास्ता अभी बहुत लंबा था। हमारी कारों का कैफिला वही थोड़ी रुका और सभी ने कुछ देर विश्राम करते हुए लंच करने के बाद आगे की यात्रा करने का निर्णय लिया। हमारे गाइड्स ने आग्रह किया कि यदि हम आज यात्रा करते हुए रात 8 बजे तक नावी पहुंच जाते हैं
तो वहां हम एक होम स्टे में रुक सकते हैं। इसका ये फायदा होगा कि हम अगले दिन सुबह आदि कैलाश की यात्रा पर निकल जाएंगे। रास्ते में पहाड़ों की घुमावदार सड़कों, गहरी घाटियों और बहती नदियों ने यात्रा को और भी रोमांचक बना दिया। हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप सामने आता रहा। कहीं देवदार के घने जंगल, कहीं दूर बर्फ से ढकी चोटियां और कहीं गांवों की चहल पहल। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और यात्रियों के मन में नाबी पहुंचने की उत्सुकता बढ़ती गई। ये केवल एक पड़ाव नहीं था, बल्कि उस पवित्र यात्रा की तैयारी थी जहां अगले दिन हर यात्री आदि कैलाश की दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करने वाला था। जैसे जैसे हमारी कारों का काफिला आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे रास्ते और भी विहंगम होते जा रहे थे। घुमावदार सड़कों की चौड़ाई कम होती जा रही थी। एक ओर आकाश को छूते ऊंचे पहाड़ खड़े थे, तो दूसरी ओर काली नदी अपनी अथाह धारा के साथ बह रही थी, जो भारत और नेपाल की सीमा को मानो अपनी लहरों से रेखांकित करती थी। इन संकरी और खतरनाक सड़कों पर चलते हुए हर यात्री के मन में एक सिहरन सी दौड़ जाती थी, मानो प्रकृति अपनी शक्ति और रहस्य का परिचय दे रही हो। रास्ता इतना संकरा है कि दो गाड़ियां भी लेफ़्ट राइट में निकलने में बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है। कुछ अपने जवानों की गाड़ियां हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, तो यहाँ से गुजरते रहते हैं क्योंकि वो अपनी सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं हम लोगों के लिए। और देखिए, अगर आप इमेजिन करिए कि अगर कोई बड़ी गाड़ी यहाँ पर आ जाए तो बिल्कुल पास नहीं हो सकती है। तो देखिए, दो गाड़ी सामने ईज़िली निकल नहीं पा रही हैं और जद्दोजहद में उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम पीछे हमने ली थी गाड़ी, बट फिर सामने से गाड़ी आ गई तो हमें फिर आई थिंक पीछे करना पड़ेगा, या अगर जगह मिली तो हम निकाल लेंगे गाड़ी को। गाड़ी निकल गई है और अपने पुलिस के जवान भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। रास्ता बहुत जो है
डेंजर रास्ता है ये। अगर आपने ज़रा से भी चूक की तो कुछ भी हो सकता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें यात्रा करते वक्त। इस साइड सारी बच्ची है, बस आप अपना देखो। बच्ची आ जाओ, सीधे आते रहो, सीधे आते रहो, सीधे आते रहो, आ जाओ, ये थोड़ी सीधे आ जाओ। निकल गई, निकल गई, निकल गई, चलो। कर दो। कई 100 किलोमीटर की यात्रा के बाद शाम धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी और अंधकार ने संकरी सड़कों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। जल्द ही चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। बस वही दिखाई दे रहा था जो कारों के काफिले की हेडलाइट से चमकती हुई सड़क थी। उस रोशनी में सड़क मानो किसी रहस्यमयी सुरंग की तरह आगे बढ़ती जा रही थी। वहीं ठंडी हवाएं और पहाड़ों का मौसम हमें कम कपाती सर्दी का एहसास दिला रहे थे। इस क्षण में यात्रा केवल एक भौतिक सफर नहीं रही, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन गई, जहां हर यात्री प्रकृति की भव्यता, रहस्य और शक्ति को अपने भीतर महसूस कर रहा था। आप यहाँ पे दबा लो आप। ठीक है, मैं आगे लेकर दबा। दोस्तों अभी ये अजय जी, इस वाले पैच पे गाड़ियाँ थोड़ी फंस गई हैं, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आ रही थी तो उनको जगह देने के लिए थोड़ा साइड करनी है। गाड़ी को पीछे कर रहे हैं और साइड की है गाड़ियाँ हमने अपनी। देख सकते हैं ये जो पूरे पहाड़ हैं बहुत ही मतलब स्लाइडिंग वाले पहाड़ हैं और कभी भी यहाँ पर पत्थर गिरने और लैंडस्लाइडिंग होने का खतरा रहता है, चाहे बरसात हो या ना हो। तो बड़ा ही खतरे वाला ये पूरा पैच है। ये देखिए बहुत ही मुश्किल होती है दो गाड़ियों को पास आउट करने की। इधर वो गाड़ियाँ आ जाती हैं इधर, तो इधर, लेफ्ट इधर, राइट लेफ्ट, में लेफ्ट, जगह बहुत ही देख के निकालना पड़ता है, अदरवाइज जरा से भी चूक गई तो गाड़ी खाई में जा सकती है। रुक जाओ, लाइट डाउन कर दीजिए सर। आप ना लाइट नहीं दिख रही इनको। इसको कह रहे हो भैया? बस सीधा कर दो। अरे ऊपर है। धीरे से आओ। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इस तरह के पैचेस पे जब बहुत ही लैंडस्लाइडिंग वाला रास्ता आ जाता है। तो देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से हमने पास आउट की हैं गाड़ियाँ और अभी कुछ गाड़ियाँ पीछे रह गई हैं, तो उन गाड़ियों को भी हम वन बाय वन निकलवा रहे हैं। अभी तो 4x4 लगेगी। वहाँ खरीद में पानी आ रहा था, थोड़ा गाड़ी आ जाएगा, धुल जाता सब। अच्छा टेलर अभी बाकी है, फिल्म अभी बाकी है, नहीं अटकाना मत, निकालना है। आराम से बिल्कुल सभी अपनी गाड़ियों की शीशे बंद करना। ये वाटरफॉल है? अरे हाँ सर, अरे सर मेरा आना चाहिए। हाँ लो दो, पता लग नहीं रहा। लगेगा, मेरे वाले में लगेगा। हमारी एसयूवी कारों के ड्राइवर हार मानने वालों में से नहीं थे।
सभी एक से बढ़कर एक कुशल चालक थे और इस आस्था की यात्रा ने उन्हें इतना दृढ़ और साहसी बना दिया था कि आने वाली हर चुनौती के लिए वे दिल और दिमाग से पूरी तरह तैयार थे। संकरी सड़कों और ऑफ रोड की कठिनाइयों का सामना करते हुए कारवां धीरे धीरे नाभी की ओर बढ़ता गया। जब हम वहां पहुंचे तो रात का सन्नाटा और पहाड़ों की ठंडी हवा ने सबको विश्राम के लिए प्रेरित किया। लेकिन विश्राम से पहले सभी यात्री एक साथ डिनर के लिए इकट्ठा हुए। भोजन के साथ साथ वॉन फायर की गर्माहट में गीत संगीत का सिलसिला भी चलता रहा। कभी भजन, कभी लोकगीत और कभी यात्रियों की अपनी धुनें। उस क्षण में हर चेहरा मुस्कुराता था, हर दिल में उत्साह था और हर आत्मा इस दिव्य यात्रा की ऊर्जा से भर रही थी। यह सचमुच एक और खुशी का अवसर था जब हिमाचल की वादियों का स्वाद और प्रकृति की सुंदरता को दुनिया तक पहुंचाने वाले भारत के पहले आउटडोर शेफ जॉर्डन मनाली ने अपने जन्मदिन पर सबको केक काटकर खिलाया। उस पल का उत्साह और आनंद हर चेहरे पर झलक रहा था। जैसे ही केक का पहला टुकड़ा सबके बीच बांटा गया, वातावरण तालियों, शुभकामनाओं और मुस्कुराहटों से भर उठा। हिमालय की ठंडी हवाओं और प्राकृतिक सुंदरता के बीच जन्मदिन का ये उत्सव एक अद्भुत क्षण बन गया, जिसे हर किसी ने अपने दिल में संजो लिया। सभी ने जॉर्डन को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां दी और उनके आने वाले जीवन को स्वाद, सफलता और खुशियों से भरा हुआ होने की कामना की। यह समारोह केवल एक जन्मदिन नहीं था, बल्कि उस शख्सियत का उत्सव था जिसने हर पकवान में प्रकृति की आत्मा और हिमालय की खुशबू को समेटा है। सभी जानते थे कि यह केवल शुरुआत है, आगे की राह और भी कठिन होगी, लेकिन उतनी ही पवित्र और अद्भुत भी। इस ठहराव ने हमें तैयार किया, मन को स्थिर किया और आत्मा को शक्ति दी। रात की निस्तब्धता में जब सबने विश्राम किया तो भीतर एक गहरी शांति उतर आई। और फिर सुबह जब सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ेंगी, तब ये यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश करेगी, यह आदि कैलाश और ओम पर्वत की ओर, जहां हर कदम श्रद्धा और रोमांच का संगम होगा और हर क्षण जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बन जाएगा।